नमस्कार रईस भारती जी, आपका राजस्थान की सरजमी और खासकर पिंक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये शुरुआत कैसे करी और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार, मैं रईस भारती, डायरेक्टर ऑफ धूत ग्रुप। मेरा जन्म जयपुर में हुआ है और हमारे परिवार में करीब 7 पीढ़ियों से हमारे एक म्यूज़िक लेगेसी है फैमिली की राजस्थान में संगीत की। और मैंने मेरी संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी से और मेरे दादा उस्ताद रसूल बख्श खां साहब से ली है। और हम एक राजस्थान में सीकर के पास एक छोटा सा गांव है धूत। धूत से हमारे पूर्वज आए थे और इसीलिए हम पूरी दुनिया भर में धूत वालों के नाम से जाने जाते हैं। आप जयपुर धूत से फ्रांस तक कैसे सफ़र किया? वहाँ पर किन किन मुश्किलों का सामना? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जन्म जयपुर में हुआ और कलाकारों के परिवार में हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलाकारों का जीवन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेरे पिताजी जो कार्यक्रम देते थे खासकर जागरण, टेलीविज़न, रेडियो में, और मैं मेरे घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ। और बड़ा मुश्किल था हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग नहीं थे। तो हमेशा मेरे लिए ये रहता था कि मैं कैसे एक बार मेरे फैमिली को आगे बढ़ाऊं, हमारे कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं पढ़ाई करता था टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर में, और हमारा एक संगीत परिवार है, लेकिन एक संगीत गरीब परिवार था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं पहली बार, हमारे पापा के कुछ स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पर फ्रांस से और यूरोप से, वो तबला सीखते थे। तो एक बार फ्रांस से स्टूडेंट आया और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं एक दिन में बाहर जाना चाहता हूँ और तबला बजाता हूँ। तो उसने कहा कि आप हमारे देश में आ सकते हो, मैं आपके एक लेटर भेजता हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप जानते हो कि पहली बार हमारे घर में पैसे नहीं थे, बड़ा गरीब परिवार था, तो बड़ी मुश्किल थी। इसलिए मैंने ब्याज पर प्लेन टिकट के पैसे लिए, 5 और 10 रुपये सैकड़े के करीब उस टाइम लिए थे, और ब्याज के पैसे लेकर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। पहला वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा मुझे मिला, और वही मुश्किल था, पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज चाहिए शो करने के लिए। बड़ा मुश्किल था। लेकिन कला और म्यूज़िक से मेरे से प्रभावित होकर नई दिल्ली में फ्रांस के काउंसलर ने मुझे पहला वीज़ा 3 महीने का दिया था, और मैं 50 रुपये लेकर और ब्याज पर टिकट के पैसे जुटाकर मैं पहली बार जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से पेरिस, पेरिस से मॉस्को गया। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय धूत ग्रुप है, इसने जब पीएम मोदी जी या पेरिस आए थे, उनका वेलकम आपने वेलकम किया था, तो वो आपके लिए कैसा मोमेंट था? मेरे लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि धूत ग्रुप पूरी दुनिया भर में राजस्थानी संस्कृति लेके जा रहे हैं। हम वर्ल्ड के टॉप फेस्टिवल्स में कॉन्सर्ट करते हैं, जहाँ 2 लाख लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं। अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, मैक्सिको है। हम इंटरनेशनल पब्लिक के लिए शोज़ करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर ये रहा जब भारतीय दूतावास पेरिस ने हमें निमंत्रण दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस आ रहे हैं। उनके स्वागत समारोह में आपको वहाँ का बहुत ही फेमस म्यूज़ियम द लूव्र, पेरिस का बहुत फेमस है, वहाँ पर वो आने वाले हैं। उनके स्वागत समारोह में हम चाहते हैं कि धूत ग्रुप प्रस्तुति दे। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का वक्त ये था, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम कार्यक्रम देने वाले थे और पूरी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर थी। तो हमारे लिए सबसे एक यादगार पल थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमने कार्यक्रम दिया, और फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए कार्यक्रम दिया, और पूरी दुनिया भर में हमारे भारत का झंडा लेके हम जाते हैं। साल में 8 महीने हम वर्ल्ड टूर पे रहते हैं। ये राजस्थान का पहला ग्रुप है जो साल में 8 महीने हम वर्ल्ड टूर करते हैं। सर, आपने ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ की सिल्वर जुबली में भी परफॉर्मेंस दिया है, तो वो परफॉर्मेंस आपको किस तरह से मिला? आपने खुद ने लिया या क्वीन एलिजाबेथ की ओर से जो वहाँ से कोई इनविटेशन आया? जी, क्या है कि जैसे धूत ग्रुप ने ओलंपिक गेम्स ग्रीस 2004 में बजाया है, और वर्ल्ड के जितने भी टॉप फेस्टिवल्स होते हैं, बुडापेस्ट, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, तो एक धूत एक नाम है पूरी दुनिया भर में। वर्ल्ड म्यूज़िक में जब राजस्थान की बात चलती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात चलती है, तो धूत ग्रुप को हमेशा बुलाया जाता है।
तो इंग्लैंड की महारानी की जो टीम थी, जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से ग्रुप बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने खासकर धोद ग्रुप को निमंत्रण दिया। और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में कार्यक्रम देने का हमें अवसर मिला।